Do you understand the power of mystery? Some men have mysterious aura, जो गर्ल्स को क्रेजी कर देते हैं। यह उनकी गलती नहीं, क्योंकि मिस्ट्री का एलिमेंट ही इतना पावरफुल है, लेकिन ज़्यादातर बॉयज़ ये नहीं जानते। बच्चे इन दिनों बहुत ज़्यादा बोलते हैं और जोकरों की तरह काम करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मिस्टीरियस होना भयानक है, क्योंकि वह इसे नहीं समझते। आपको क्या लगता है? इसका मतलब है कि आप एक अंधेरे कोने में बैठे हैं और सोशल रूप से अजीब व्यवहार कर रहे हैं? जबकि रियलिटी यह है, मिस्ट्री की कला में मास्टरी हासिल करना आपको आपके जीवन में हर एस्पेक्ट में एक मॉन्स्टर बना देती है और ये गर्ल्स को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं तो आप सिर्फ एक बेवकूफ़ दिखेंगे। द की इज शोइंग जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ मिस्ट्री। आइए बात करते हैं मिस्ट्री मैन बनने के 7 तरीकों के बारे में। नंबर 1, बाहर निकलो। लोगों की सबसे बड़ी खामियों में से ये एक है कि हमेशा वो दिखना चाहते हैं और दूसरों का ध्यान, अटेंशन और वैलिडेशन चाहते हैं। यह पैथेटिक है और लोग सोचेंगे कि आपकी कोई लाइफ नहीं है। अधिकतर मिस्ट्री पीपल आर वेरी स्मार्ट। वे हर किसी को अपने जीवन में नहीं आने देते और अकेले रहने में कंफर्टेबल फील करते हैं। आप बिना किसी को बताए कुछ समय के लिए गायब हो सकते हैं। लोग आश्चर्य करेंगे कि आपने मिस्टीरियस ढंग से गायब होने के बाद क्या किया। मुझे गलत ना समझें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गायब हो जाओ और बेकार की एक्टिविटीज़ में चले जाओ। आप अपना बेस्ट काम कर सकते हैं और अपने गोल्स की ओर बिना किसी को बताए या बिना किसी के जाने कि आप क्या कर रहे हैं, आप काम कर सकते हैं। जब आप वापस आएंगे तो लोग देखेंगे कि आपके बारे में कुछ तो बदल गया है। बहुत से लोग इसीलिए नहीं जाते क्योंकि वो अकेले रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक बात सुनो, बेस्ट 1% मैन ये जानते हैं कि बिना अकेलापन महसूस किए अकेले कैसे रहना है। नंबर 2, इन्फॉर्मेशन रखें और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कभी ना दें। सिर्फ हाँ का हाँ और नहीं का नहीं में जवाब दें। सबसे अच्छे आदमी बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन बिना किसी सॉलिड रीज़न के नहीं देते। वे बोलने से पहले सोचते हैं। जब भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वह सोच के बोला जाता है। यह उन्हें दूसरों से ज़्यादा मिस्टीरियस बनाता है। यह बहुत आसान है। उन्हें अपने बारे में कुछ न बताएं। इसके बजाय अपने बारे में केवल लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दें और उन्हें बाकी का गैस करने दें। नंबर 3, द करिज्मेटिक ऑरा। मिस्टीरियस मैन में बहुत करिश्मा होता है। इसका मतलब यह है कि वह नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और अपनी तरफ खींच लेते हैं। कई अपनी वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। करिश्माई लोग दूसरों को सिड्यूस करने के लिए अपनी वॉइस का यूज़ करना जानते हैं। वे अपनी वॉइस के टोन में बदलाव करते हैं। इंटरेस्ट और क्यूरोसिटी जगाने के लिए पॉज का यूज़ करते हैं। ज़्यादा करिश्मा डेवलप करने के लिए आपको अपनी वॉइस में सुधार करने की ज़रूरत है। और सोशली ये कैसा डेमोन्स्ट्रेट करता है? यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने खुद डेवलप किया है और मैं कह सकता हूँ कि एक्चुअल में पावरफुल है। जब करिश्मा डेवलप करने की बात आती है तो कई वेरिएबल्स होते हैं। फ्यूचर में इसके बारे में और वीडियो होंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फ्यूचर वीडियोस आपसे मिस ना हो। नंबर 4, अनप्रिडिक्टेबल एंड डिफिकल्ट टू रीड। मिस्टीरियस मैन काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और उनके दिमाग को पढ़ना इम्पॉसिबल है और यह इन्हें इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनाता है। लेकिन यह सिर्फ एक वुमेन का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए नहीं करते, बल्कि अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे बड़े नाम उन लोगों के हैं जिन्होंने सबसे अनप्रिडिक्टेबल और अनइमेजिनेबल चीज़ें की हैं। आप देखते हैं जब लोग आपसे बात करते हैं तो उन्हें पहले से ही इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये कॉन्वर्सेशन कहाँ जा रही है। अगर वे आपसे कुछ पूछते हैं तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा होता है कि आप कैसे जवाब देंगे। ये इस बात पे बेस्ड हो सकता है कि वो आपको कैसे जानते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस या सिंपल स्टीरियोटाइप्स। और जब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं तो वो बिना ज़्यादा एफर्ट किए आपको रिजेक्ट कर देते हैं। इसे वो ऑटो पायलट पर करते हैं क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरी ओर, यदि आप अनप्रिडिक्टेबल हैं, लोगों के पास इसे संभालने का एक्सपीरियंस नहीं है। कोई ऑटो पायलट रिस्पॉन्स नहीं चलेगा, आपको पहले सोचना होगा। मुझे गलत ना समझें, एक अनप्रिडिक्टेबल व्यक्ति यह पता लगाने का कोशिश नहीं करता कि वो कौन है। दे आर द पीपल विद कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस एंड वैल्यूज। मिस्टीरियस मैन बहुत कैलकुलेटिव होता है और जानता है कि वह एक्चुअल में क्या कर रहा है। नंबर 5, आई डोंट केयर। मिस्टीरियस मैन अक्सर इतनी कम परवाह करते हैं कि उनमें फीलिंग्स की कमी हो जाती है, जबकि सच्चाई यह है हम सभी भी इंसान हैं और हम सभी में भी फीलिंग्स होती है। लेकिन मिस्ट्री मैन फीलिंग्स को दिखाने से बचता है क्योंकि उनका यूज़ उसके खिलाफ किया जा सकता है। जब आप बकवास का जवाब देना बंद कर देते हैं तो लोग चिंता करते हैं क्योंकि उनका आप पर या आपकी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रह जाता। याद रखें कि जीवन में बहुत कम चीज़ें हैं
जो एक्चुअल में मायने रखती है, इसीलिए अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात या चिंता ना करें। नंबर 6, माइंड द ईगो। एक कहावत है, तोता बोलता तो बहुत है पर उड़ नहीं सकता, लेकिन ईगो साइलेंट है और आसमान को छूने की कैपेसिटी रखता है। ये सच है। कमरे में सबसे साइलेंट आदमी जो बहुत अटेंटिव रहता है और अक्सर स्मार्ट और स्ट्रांग होता है, जबकि कमरे में सबसे जोर से बोलने वाला आदमी सबसे कमजोर होता है। हम पहले ही इंफॉर्मेशन बनाए रखने के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन इसे ऑब्जर्वेशन के साथ जोड़ने की जरूरत है। सब कुछ देखकर ही आप दूसरों को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। फिर बैठना और ऑब्जर्व करना सीखो। हर चीज पर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं होती। गेम को समझने के लिए पैनी नजर डेवलप करनी पड़ती है। यह आपको केवल अन्य लोगों के लिए मिस्टीरियस बनाता है, बल्कि इससे आपको बहुत बेनिफिट भी होता है, क्योंकि आप अपने आसपास चल रही हर चीज से अवेयर हो जाते हैं। नंबर 7, कामनेस। गलत सर्कमस्टांसेस में भी रूम में साइलेंट रहने वाला व्यक्ति खतरनाक होता है। जब दूसरे लोग घबरा रहे हों, इमोशनल हो रहे हों, तब यदि आप बैलेंस बने रहने में केपेबल हैं, तो आपके पास मिस्ट्री की एक एयर होगी जिसे लोग समझ नहीं सकते, फिर भी आप उसकी ओर खींचे चले आएंगे। वे सरप्राइज करेंगे कि आप इतने साइलेंट कैसे बने रह सकते हैं जबकि अन्य सभी खुद को खो रहे हैं। वुमेन को यह पसंद आता है कि जब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में मैन पूरी तरीके से काम रहता है। आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। किसी भी सिचुएशन में साइलेंट रहना सीखें। बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर दौड़ने का कोई मतलब नहीं। अगली बार जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो आपको खुद को बताना चाहिए कि यह एक एग्जाम है। यह एक ऐसी रोड ब्लॉक है जहां आपको शांत रहना है और आगे बढ़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। याद रखें कि यदि आप इमोशनल और स्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो आप एग्जाम में फेल होंगे। और हमेशा याद रखें कि आपके रास्ते में हर ऑब्स्टिकल आपके रास्ते में आने वाला एक कदम है। वैसे अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके थोड़ा प्यार दिखाना ना भूलें।